नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। चमकी बुखार की चपेट में चीखते तड़पते बिहार की आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आ ही गई। 19 दिन से त्राहिमाम करते बिहार के सैकड़ों बच्चों का हालचाल लेने के लिए सुशासन बाबू को आज जाकर फुर्सत मिल गई। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम साहब आज मुजफ्फरपुर के SKMCH यानी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिजनों ने नीतीश गो बैक के नारे लगाए और अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी और जब कुछ परिजनों ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्हें भी धुतकार दिया। क्या हुआ? नीतीश कुमार यहाँ आते क्या करने के लिए आते हैं? एक बात भी पब्लिक से नहीं बोल। चमकी की चपेट में छटपटाता बिहार। कुंभकर्णी नींद से अब जागी सरकार। मरते बच्चे, कलपते परिजन, लाचार हम। सुशासन बाबू, तुम्हें किस बात का गम? 19 दिन में सीएम चले 25 कोस। पूरे 19 दिन लग गए सुशासन बाबू को सुध लेने में। पटना से मुजफ्फरपुर का करीब 75 किलोमीटर का फासला तय करने में नीतीश कुमार को 19 दिन लग गए। वाह सीएम साहब, आपने तो 9 दिन में 2.5 कोस चलने के मुहावरे को भी मात दे दिया। आपको तो 25 कोस चलने में 19 दिन लग गए। मुजफ्फरपुर का SKMCH अस्पताल शमशान बन गया। सैकड़ों परिवारों का घर आंगन वीरान हो गया और इस मातमी माहौल में मुख्यमंत्री महोदय को अब कहीं जाकर फुर्सत मिली बीमार बच्चों और उनके परिजनों का हाल चाल लेने की। और फिर जिस सरकार का रवैया इतना निकम्मा हो, जिस सरकार की तैयारी और इंतजाम इतनी वाहियात हो, उसे लेकर लोगों का गुस्सा, उनका विरोध कुछ भी गलत नहीं। ऐसा ही हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे। वापस जाओ सर, आज भी हम सिटी हेल्थ की ग्राफ बहुत बढ़ रही है। यहाँ दिन रात घटनाएं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं और हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार अस्पताल के अंदर मरीजों का हालचाल ले रहे थे, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर सीएम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी था। 15 दिनों में करीब 130 बच्चों की मौत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे और यहाँ पर आप सिक्योरिटी का अंदाजा देख सकते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि जो अस्पताल का जो परिसर जो उसका जो पोर्टिको है, वहाँ से ही पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर दी है कि कोई इस घेराबंदी के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मरीज के परिजनों को भी दूसरे रूट से, दूसरे रास्ते से अंदर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पोर्टिको का जो मेन रास्ता है, जहाँ पर से परिजन अंदर जाते थे, वहाँ पे ये इस तरीके की पाबंदी लगाई गई है। मीडिया की बात करें तो मीडिया को भी वहाँ से करीब 100 गज दूर दूसरी तरफ यहाँ पे रखा गया है और इस बात की संभावना कम है कि जिस तरीके से घेराबंदी की गई है, दूसरे रास्ते से सीएम नीतीश कुमार आएंगे और सीधे अस्पताल परिसर में जाएंगे और करीब 45 मिनट तक वो अस्पताल परिसर के अंदर रहेंगे। जो बीमार बच्चे हैं उनसे मिलेंगे, जो डॉक्टर हैं उनसे मिलेंगे और साथ में डॉक्टर के साथ एक छोटी सी मुलाकात करके 45 मिनट का इनका कैश टाइम है। सुशासन बाबू, क्या जरूरत थी इस दिखावे की? क्या जरूरत थी अस्पताल जाने की? जिस तरह इतने दिनों से इन बदनसीब नौनिहालों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था, जिस तरह इन गरीब परिवारों को रोने कलपने के लिए छोड़ दिया था, उसी तरह छोड़ देते बाकियों को भी मरने खपने के लिए। क्या जरूरत थी फर्ज के नाम पर इस फरेबी दौरे की? ये तस्वीर नहीं, त्रासदी है। देखिए, जिस वक्त सीएम साहब अस्पताल के अंदर मौजूद थे, उसी वक्त ये नवजात मासूम नीचे जमीन पर लेटा है। बेड तक मुहैया नहीं है इस बीमार नवजात के लिए। कमबख्त पैदा ही क्यों हुआ? यही दिन देखने के लिए? सीएम साहब, ये इकलौता बच्चा नहीं, ऐसे कई बदनसीब हैं इस अस्पताल में जिन्हें इलाज तो दूर एक अदद बिस्तर भी मयस्सर नहीं।
ये देखिए, परेशान परिजन गोद में अपने बीमार बच्चे को लिए खड़ा है। बड़ी उम्मीद लेकर आया था ये, और इसके जैसे न जाने कितने गरीब लाचार लोग। सोचा था सीएम साहब आए हैं, मिलकर अपना दर्द सुनाएंगे, पर मजाल है कि सीएम तक पहुंच जाएं। कोई ऐरी गैरी हस्ती है क्या? मुख्यमंत्री है साहब, मुख्यमंत्री। खबरदार जो मिलने की जरूरत की। 1.5 घंटे तक समीक्षा बैठक करने के बाद जो परिजन है उनसे मिलने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकले, अस्पताल के से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि उनके काफिला धीरे धीरे आगे वो निकल रहा है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी है जो नारेबाजी कर रहे थे वो लगातार वहाँ नारेबाजी कर रहे थे। और देखिए कैमरे के सामने से आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं, सुशील मोदी उनके साथ बैठे हुए थे और काफिला इसके आगे मीडिया, जैसा कि हमने उन्हें पहले ही से अंदाजा था इस बात का कि मीडिया से वो बात नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। हम लोग 12-1 बजे रात को आया, उसके बाद से थोड़ा बहुत इलाज उसको हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय कहाँ थे? भेंट हुई आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री आए थे, अंदर गए थे, तो हम लोग चाहते थे बहुत बात करने के लिए, तो प्रशासन हम लोग से बात करने नहीं देते थे। ये हटिए 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 हटिए, हम लोग कोई शिकायत कर रहे हैं जो हम लोग दुख तकलीफ कहे, जो साधन सुविधा दे रहे हैं, जो सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सीएम साहब पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल। कई साल से वहाँ बच्चे बीमार होते हैं और उसकी मरने की संख्या बहुत हो जाती है, लेकिन होता है इसमें सरकार व्यवस्था भी करती, सब कुछ करती। यदि बारिश एकाएक शुरू हो जाए मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल रुक जाएगा। यह पूर्व का जो हुआ है उसी का आधार पर हम कहते हैं। सरकार के बड़े बड़े नेता भी नीतीश की चुप्पी और लापरवाही पर खामोश हैं। अलबत्ता सुशासन सरकार को शर्मसार करने वाले बयानों की कोई कमी नहीं। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद कहते हैं कि ये जो बच्चे मर रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, 4G की वजह से हो रहा है। 4G का मतलब समझिए, गांव, गर्मी, गरीबी और गंदगी। चलिए कोई बात नहीं, जब अंधेर नगरी हो और चौपट राजा हो तो जुमलेबाजी तो ऐसी होगी ही। सुनिए और जी बहलाइए। रही बात गरीब बच्चों की, तो उन्हें देखने के लिए ऊपर वाला तो है ही। मुजफ्फरपुर से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जब चमकी बुखार ने बिहार में पैर पसारे तो करीब 2 हफ्ते तक सरकार और प्रशासन कान में तेल डालकर सोता रहा, पर मीडिया में हंगामा मचा, मौत के आंकड़े भयावह हो गए। तब कहीं जाकर मंत्रियों, अधिकारियों को होश आया। पिछले 48 घंटों में केंद्र और राज्य के करीब आधा दर्जन मंत्री मुजफ्फरपुर का दौरा कर चुके हैं। पक्ष विपक्ष के भी कई नेता अस्पताल पहुंचे, पर अब काफी देर हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मौत का आंकड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। अभी तक करीब 136 बच्चों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, और इतनी सारी मौतों के बाद पहली बार, जी हां पहली बार, सुशासन बाबू की सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें घर घर जाकर बीमारों का हाल जानने का निर्देश दिया गया। उन्नीस दिन में 136 बच्चों ने गंवाई जान। मुजफ्फरपुर में 107 मासूमों ने तोड़ा दम। चमकी बुखार का जानलेवा सितम। अस्पताल से घर तक मौत का मातम। एक मासूम की मौत का मातम थमता नहीं
कि दूसरे का मातम शुरू हो जाता है। एक बच्चे को अस्पताल में जगह मिलती नहीं कि 10 बीमार बच्चे और पहुंच जाते हैं। हर घंटे चमकी बुखार का शिकार कोई न कोई अस्पताल पहुंच रहा है और हर 2-3 घंटे पर किसी न किसी बच्चे की जान चली जा रही है। अस्पताल न हुआ मानो शमशान बन गया। चमकी बुखार के कहर से मुजफ्फरपुर समेत पूरा उत्तर बिहार त्राहिमाम कर रहा है। राज्य के करीब दर्जन भर जिले चमकी की चपेट में हैं। इन जिलों के 222 प्रखंडों से चमकी बुखार के पीड़ित सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 75% मामले सिर्फ मुजफ्फरपुर के हैं। अभी तक चमकी बुखार के 414 मामले सामने आए हैं। इनमें से 136 बच्चों की मौत हो चुकी है। SKMCH अस्पताल में 89 बच्चों की मौत हुई है और केजरीवाल अस्पताल में 19 बच्चों ने दम तोड़ा है। बच्चों की मौत का सिलसिला इतना तेज है कि हर बीतती घड़ी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को ही कम से कम 10 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से 9 की मौत तो सिर्फ SKMCH में हुई और 2 ने केजरीवाल अस्पताल में दम तोड़ा। एक बच्चे की अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में 50 से ज्यादा बीमार बच्चे लाए गए हैं। जो इस विषम परिस्थिति में भी यहाँ का उनका जो डॉक्टर्स ये है बहुत ही अच्छी तरीका से इलाज कर रहा है। जो आप लोग भी विगत जितने दिनों से हैं मेरे इलाज के तरफ आप लोगों ने भी कोई उंगली नहीं उठाई है और उसमें कहीं दो राय नहीं, उनको इस बात का उन्होंने अप्रिशिएट किया है। बता दें कि ये आंकड़ा सिर्फ उन बच्चों का है जिनकी अस्पताल में मौत हुई है। इनके अलावा दर्जनों ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने इलाज के अभाव में अपने घर में या सुदूर इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर दम तोड़ दिए। अगर उन्हें जोड़ दें तो ये आंकड़ा 200 के भी पार हो सकता है। पर सरकार की रिपोर्ट हमेशा की तरह सेंसर बोर्ड की तरह काट छांट कर पेश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 86 मौत की बात कबूल की है। सोमवार को सिर्फ 4 बच्चों के मरने की बात कही गई है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सवाल मौत के आंकड़ों का नहीं है, सवाल मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे का भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि बीमार बच्चों को मौत के मुंह में जाने से कैसे बचाया जाए, चमकी बुखार के प्रकोप पर कैसे रोक लगाई जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पतालों का हाल इस वक्त बेहद ही खराब है क्योंकि वहां पर चमकी बुखार से लड़ रहे हैं काफी बच्चे और उनके परिजन। इस वक्त हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ऐसे ही एक अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जो इस वक्त बताएंगे हमको। अमिताभ बताइए। जी अमिताभ, ये बात मुझे बताइए कि तरह तरह की जो खबरें आ रही हैं और हर थोड़ी देर में जैसे ही हम देखने की कोशिश करते हैं कि चमकी बुखार से अभी तक और कितने पेशेंट आए हैं तो एक नया आंकड़ा सामने आ जाता है। 136 की मौत अब तक हो चुकी है, 138 की मौत हो चुकी है अब तक। ये बताइए कि क्या डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी पर्याप्त है, वो ठीक से उनका इलाज कर पा रही है, बेड वहां पर पूरे पर्याप्त हैं? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें तो एक बेड पे कम से कम 4-4, 5-5 बच्चों को लेटा रखा है। साची, पहले तो मैं आपको आंकड़ों का अपडेट कर दूं कि 6 बजे का जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसके बाद ये आंकड़े 140 हो गए हैं। आज वैशाली में, जहां वैशाली में 2 और मौतें हुई हैं और यहाँ SKMCH में 1 और मौतें हुई हैं, तो ये आंकड़े अब 140 हो गए हैं मरने वालों की। जहां तक हम अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो लगातार मरीज आ रहे हैं और उसके बाद वहां जो इलाज की जो व्यवस्था थी, आज जो CM यहां दौरे पे आए थे उसके बाद भी जब हमने देखा वहां तो कई पेशेंट थे जो जमीन पे लिटाए गए थे। नवजात बच्चे थे जो जिनकी जन्म कल हुई थी, परसों हुई थी, वो भी जमीन पे लिटाए हुए थे क्योंकि बेड नहीं था अस्पताल प्रशासन के पास। CM ने भी इस बात को माना कि जो सुविधाएं यहाँ पे थी उसे बढ़ाने की जरूरत है और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट लगातार ये कह रहे हैं कि हमने जो सुविधा थी उसमें बेहतर इलाज देने की कोशिश की है और जो नीचे नहीं मिला है हम उसमें कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी। और सही बात है कि जितनी बद इंतजामी थी यहाँ पे और जो चाहे वो CM आ गए हो, केंद्रीय मंत्री आ गए, लेकिन वो सुविधा जो बदहाली थी वो दूर नहीं हुई है। रही बात की और भी जो हॉस्पिटल यहाँ पे है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल तो ये जो सेल्फ अक्लेम्ड सुशासन बाबू है, ये कर क्या रहे थे 19 दिन से? आप नहीं पहुंच पाए तो कम से कम ये तो आप सुनिश्चित करते कि वहां पर बद इंतजामी ना हो। अपने आप को बस सुशासन बाबू कह रखा है इन्होंने। बिल्कुल साथी, 2014 में भी 180 मौतें हुई थी और तब भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
उसने दावा किया था कि अब 100 बेडों का अलग हॉस्पिटल बनेगा और उसमें एईएस के जो पेशेंट होंगे उनका इलाज होगा। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ वार्डों को आईसीयू में तब्दील कर दिया गया, एसी लगा दिया गया, वही आईसीयू बेड बन गया। जो वेंटिलेटर मशीन आए हुए थे वो जस के तस रखे हुए हैं, सीटी स्कैन मशीन आए हुए हैं, ऑपरेटर नहीं है, तो बदहाली तो बनी आ रही है। पर बात जरूर होनी चाहिए, 14 साल से वहां पर राज कर रहे हैं सेल्फ अक्लेम्ड सुशासन बाबू। किस आधार पर सुशासन कह रहे हैं अपना कि 14 साल में आप अपने एक सरकारी अस्पताल में ऐसी भी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चों को पर्याप्त बेड मिल जाए, पर्याप्त डॉक्टर मिल जाए। और गंदगी देखिए कितनी है, जब वो वहां पर जाते हैं निरीक्षण के लिए तब भी इतनी गंदगी होती है। ये सवाल करना जरूरी है क्योंकि 19 दिन बाद जाकर उनकी आंख खुली है और जाकर मुआयना करके आया।